दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी अपडेट बिहार सरकार की तरफ से आई है और इस वीडियो में हम आपको बिहार सरकार की तरफ से आई सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार के संविदा कर्मियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए एक अहम कदम उठाया गया है और बिहार के छोटे स्तर पर तैनात संविदा कर्मी के वेतन वृद्धि को लेकर प्रस्ताव जो है सरकार के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है। दोस्तों अब जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए उनके सभी विभागों से जुड़े कार्य में तेज गति प्रदान करने की शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के स्तर से शुरू किया गया है। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार के विभिन्न विभागों में तैनात संविदा कर्मी के वेतन भत्ता वृद्धि से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। बिहार सरकार के द्वारा अपने वेबसाइट पर जो नई सूचना अपलोड की गई है उसके मुताबिक आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों बिहार के संविदा कर्मी के जिस भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियोजित कर्मी जिनका वेतन वृद्धि अभी रुका हुआ है उनका और उनके साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित आशा कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि को लेकर नई सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने का प्रयास जो है सरकार ने शुरू किया है। और अब बिहार सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को इसके लिए कागजी दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से अपने पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली का परिचय दिया था और अब अपने उसी कार्यशैली के तर्ज पर इस बार बिहार के सभी विभागों पर पिछली सरकार की तरह नीतीश कुमार का नियंत्रण जो है नहीं रह गया है। और अब सम्राट चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को वित्त विभाग की तरफ से लटकी विभिन्न वित्तीय फाइल पर मुहर लगाकर शिक्षा मंत्री को संविदा कर्मचारी के वेतन वृद्धि के लिए बजट की सूचना जो है भेज दी है। साथ ही अब बिहार में संविदा पर नियोजित निम्न वर्ग पर तैनात कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी की समीक्षा सरकार जो है करेगी और उससे पहले आउटसोर्स कर्मी जिसमें मानव बल कचहरी सचिवों के लिए गठित समिति का रिपोर्ट मुख्य सचिव के सामने जल्दी रखा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग बिजली विभाग मानव बल के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और सरकार इन कमेटी के माध्यम से ही आगे का फैसला लेने पर विचार कर रही है। यही जो कमेटी गठित की गई है यही कमेटी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को प्रतिवेदन देगी और बिहार के छोटे छोटे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी के मानदेय वृद्धि को लेकर सभी विभाग के प्रधान सचिवों से उनकी राय जो है मांगी गई थी और उनसे पूछा गया था कि आप सबों का आपके विभाग के कर्मचारी के बारे में क्या राय है और आपके विभाग के संविदा कर्मचारी की कार्यशैली क्या है और उनका वर्कलोड किस तरह का है। और ये सभी जानकारी सरकार के द्वारा प्रधान सचिवों से मांगा गया था, जिसमें बिहार के पंचायती राज विभाग अभी अपने विभिन्न कर्मी के मानदेय वृद्धि के पक्ष में दिखलाई नहीं पड़ती है। पंचायती राज विभाग ने वेतन वृद्धि के किसी भी प्रस्ताव को लेकर अपनी सहमति नहीं दी है और पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह की बातें सामने आने के बाद अब इस विभाग के प्रधान सचिवों की मानसिकता पर भी सवाल जो है उठ रहे। बता दें कि बिहार सरकार का अति महत्वपूर्ण विभाग जिस विभाग के कंधे पर बिहार राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, तो स्वास्थ्य विभाग में तैनात 25,000 एनएचएम कर्मचारी का वेतन वृद्धि किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार विकास मिशन महादलित आयोग के द्वारा विकास मित्रों का वेतन वृद्धि भी किया गया है और इसके अलावा शिक्षा सेवक तालमी मरकज का वेतन वृद्धि तो हुआ ही है और इन विभागों के कर्मी के बराबर सभी कर्मचारी जो है अब वो भी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के कर्मी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए सरकार ने वेतन वृद्धि कर दिया है और बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने जैसे ही पद संभाला उन्होंने बहुत ही सजगता दिखाते हुए जिन भी संविदा कर्मी का मामला रुका हुआ था और जिन भी कर्मी का वेतन वृद्धि या फिर बकाया वेतन था उनके लिए प्रयास किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी चाहे प्रतिपक्ष में रहे हो या फिर सत्ता पक्ष में रहे हो, उन्होंने राज्य के संविदा कर्मी हो या फिर नियोजित शिक्षक या फिर विभिन्न विभागों में तैनात कर्मियों सभी के लिए आवाज उठाई है और वो लगातार आवाजें उठाते रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जी ने हमेशा से ही अपने लेवल के मुताबिक संविदा कर्मी की आवाज उठाई है, उनके लिए वकालत विभिन्न मंचों के माध्यम से किया है और अब वो जबकि उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं उसके बाद भी वो उसी तेवर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके लगातार प्रयास से संविदा पर कार्य करने वाले विभिन्न कर्मी के मानदेय वृद्धि का रास्ता भी साफ दिख रहा। विजय कुमार सिन्हा के प्रयासों का फल यह है कि अब संविदा कर्मी का फाइल जो है आगे बढ़ रहा और वित्त विभाग से उन फाइल के संबंध में बजट भी निर्धारित किया जा रहा और ये नई सरकार के गठित होने के तुरंत बाद ही इसका प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो गया था। बिहार की नई सरकार अब किस हद तक जाकर के संविदा कर्मी की भलाई करती है ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। और विजय सिन्हा के बयान को आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सत्ता तो आते जाते रहती है, लेकिन जो संविदा कर्मी एक निश्चित अवधि अपनी सेवा देते हुए
गुजार चुके हैं उनके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और यही प्रयास संविदा कर्मी के हितों के लिए लाभदायक होगा। विजय कुमार सिन्हा सभी छोटे छोटे संविदा कर्मचारी को ये फाइल को मुख्यमंत्री के समक्ष विचार को भेजेंगे और फिर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को भी एक्टिव रखने में विजय कुमार सिन्हा महत्वपूर्ण भूमिका आगे जाकर निभा सकते हैं। और दोस्तों, जिन संविदा कर्मियों को वर्षों से कार्य करवा करके निष्कासित कर दिया गया, जो फिर से खुद को बहाल करने की मांग कर रहे और बकाया देने की मांग कर रहे, इसमें एएसपी, सांख्यिकी स्वयंसेवक और होमगार्ड के जवान हैं, साथ ही साथ एसपीओ। और ये बहुत पहले एक पोस्ट हुआ करता था जिसमें नए नए नौजवान युवकों को इसमें रखा जाता था। इसको लेकर भी मांग सरकार तक पहुंची है। सरकार ये चाहती है कि 2024 चुनाव से पहले कर्मचारी के माध्यम से गोलबंदी जो है वो ठीक तरीके से हो और इसमें कोई खामी नहीं रह पाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के साथ आने के साथ ही अब भाजपा ने नीतीश कुमार के 14% वोट तो फिक्स कर लिए हैं और अब कर्मचारी को भी साथ करके भाजपा अपने कोर वोटर और भी बाकी जुड़ने वाले वोटर को गोलबंद करने में लग गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। साथ ही साथ इस खबर को अपने कर्मचारी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।